का सड़ गइल बा का गल गइल बा ओ पे बात ना हुई, हमने के बक्सर कैसे बेहतर हुई ओ पे बात हुई, ठीक कर दिया था। वही चैलेंज अब यहाँ पे है कि जो कहता है ये नहीं सुधर सकता, नहीं ठीक हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त एक सशक्त और समृद्ध बक्सर बनेगा। क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, यही कि अब बक्सर के विकास का वक्त आ गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको दबा दिया गया है, बहुत सारे बक्सर के जेन्युइन मुद्दे हैं जिनको भजा कर कोई अपना स्वार्थ सिद्धि करता रहा है राजनीतिक मंच का सहारा लेते हुए। इन सब चीज़ों की अब खात्मा यहाँ पे होगी। यहाँ पे एक भ्रष्टाचार मुक्त एक सशक्त और समृद्ध बक्सर बनेगा, एक आदर्श बक्सर बनेगा। इसका ही सपना लेके हम पूरे सांगठनिक तौर पे एनडीए के जितने भी हम सारे लोग हैं, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी बक्सर की जनता हमारा साथ देगी और एक बेहतर बक्सर बनाने में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर एक सामूहिक प्रयास करेगी। एक तरफ से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आनंद मिश्रा हमारे टक्कर के नहीं है। ठीक है, वो तो पब्लिक देखिए वो हमसे टक्कर ले रहे हैं और हम यहाँ के यहाँ का जो पिछड़ापन है हमारा टक्कर उससे है, हम उससे टकराने की बात कर रहे हैं। ये लोग हमसे टकराने की बात करिए तो कितनी छोटी सोच है बताइए। बक्सर के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, यहाँ के युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, बुजुर्गों के मुद्दे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे हैं, कुछ आगे के सपनों के मुद्दे हैं। इन सब चीज़ को छोड़ के लोग यहाँ पे हमसे टकराने की बात कर रहे हैं या इस तरह की छोटी बात कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान कोई छोटे सोच से कोई बड़ा नहीं बनता। एक तरह से अभी मुन्ना तिवारी बाइट देते रहे कि सरल से हो गई बने। देखिए जय बक्सर के सड़ल करा दिले बहत्तर दिन में उनका और कोनो चीज़ के सड़ल के ऊपर बोले के कोनो अधिकार ना हो चाहिए। हम यह चाहब कि अब सकारात्मक हो जाके युवा जाके जनता समझाता कि का सड़ गइल बा का गल गइल बा ओ पे बात ना हुई, हमने के बक्सर कैसे बेहतर हुई ओ पे बात हुई, भविष्य कैसे अच्छा हुई ये पे बात हुई। दलों का कहना है सर कि वो जो है कि पलटू भैया हो गए हैं, पलटू चाहता थे और दूसरा जो है कि पलटू भैया हो गए। देखिए जिसको जो मर्जी है वो बोल ले, जो मुझे जानता है वो जानता है कि बाल स्वयं सेवक हूँ, जो जानता है कि इस गेरुआ के लिए जिया हूँ, गेरुआ के लिए मरूंगा और आज भी गेरुआ में ही लिपटाया हुआ हूँ। तो इसीलिए जिसको जो बोलना है, देखिए जिसको मुद्दा नहीं मिलता ना वो आपको बरगलाएगा, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी जनता को बरगलाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जनता को सही टॉपिक सही मुद्दों पे पकड़ के रखूंगा और उस पर काम करते हुए दिखाएंगे। क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं जनता के बीच में? जनता का मुद्दा है मैडम, यही तो प्रॉब्लम, आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। यही तो नेता कर रहा है कि अपने खुद का मुद्दा लेके चल रहा है, वो है ना। यहाँ जनता का मुद्दा उठाना है मैडम, जनता का मुद्दा, और उसी जनता का मुद्दा। भारत माता की आनंद मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद आनंद भैया। जनता से क्या अपील करना? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि एक मौका है हम सभी के पास कि मिलकर एक आदर्श बक्सर स्थापित करें। एक आदर्श बक्सर इसलिए भी स्थापित करना है कि बहुत सारे लोगों से मैं मिलता बोलता भैया हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। मैं जब एसपी था जिले का, मुझे भी कोई बोला कि ये जिला एकदम खत्म है, इसको ठीक ही नहीं कर सकते, ठीक कर दिया था। वही चैलेंज अब यहाँ पे है कि जो कहता है ये नहीं सुधर सकता, नहीं ठीक हो सकता, हम आपको वो ठीक करके और सुधार के दिखाएंगे और ये स्थापित करेंगे आदर्श। नहीं, यहाँ पे हम नया बेहतरीन विकास का किला बनाएंगे। कोई किला तोड़ने नहीं आया है, किला जोड़ने और बनाने आए हैं। तमाम गठबंधन का दावा कर रहे हैं कि अब की बार हैट्रिक होगा। देखिए ये जिसका है मन में सबके मुराद होते हैं, सब अपना हैट्रिक मांगने पर लगा है और मेरा दर्द सब हैट्रिक मतलब ट्रिपल ही होता है, तो लोग हैट्रिक करने के चक्कर में है और मैं यहाँ बक्सर बनाने के चक्कर में हूँ। तो अब जनता को क्या चाहिए, किसी को हैट्रिक बनवा रहा है कि अपना बक्सर बनवाना है, ये हमारी जनता बहुत समझदार है, वो आपको फैसला करके 14 तारीख को सबके सामने रख देंगे। यदि आप तो आपका पहला मुद्दा का विकास क्या होगा? पहले देखिए भैया, पहले हम लोग जरूर जीत रहे हैं, है ना, और बक्सर की जनता जीत रही है। और सबसे पहला मुद्दा क्या होगा कि जो गड्ढे खोदे गए हैं, सबसे पहले तो हम जासो रोड में जो रास्ता अब आज नहीं बनल, वो सबसे पहले तो वो बनाई। रोज हमें गड्ढा सुन के देख रहे, रोज बच्चे गिर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पूरे बक्सर के भविष्य पे ही गड्ढा हो चुका है। उसका भी जो रोड जाता है उसी की बात हम कर रहे हैं, जो जासो रोड से नदाव होकर गुजरता है डुमराव तक, मैं उसी रोड की 18 किलोमीटर की रोड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस रोड को आप तुरंत देखेंगे, आप ठीक होते हुए बदलाव का बहार आपको पहले दिन से नजर आएगा मेरे भाई। आप देखिएगा अभी तक जो फिलहाल के विधायक थे उसी रोड से होते हुए हमेशा आते हैं, फिर भी उधर का रोड अभी तक बना नहीं। देखिए पता मैडम, अब ना विधायक तो नहीं देखेगा, वो तो अपने लिए विधायक बन रहा है। आप समझिए, रोज अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि जनता उसको देखने की, अगर में कमीशन नहीं लेते हैं, पूर्णतः रूप से काम कराते हैं। हो सकता है कि अब नहीं लेते हो, हम कहाँ बोल रहे हैं, है ना, हो सकता है अब नहीं लेते हो। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है अब नहीं लेते हो, पहले लिए हैं, बहुत लिए हैं।
रहे हैं कि लेकिन रोड खराब है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको छीटा नहीं पड़ा, मेरे छीटा पड़ा है इसलिए हम बोले खराब है। मेरा मोटरसाइकिल गिर गया था इसलिए हम कह रहे हैं रोड खराब है। हम इसको भोगे, हम चलते हैं मोटरसाइकिल पर, हम देखे इसलिए कह रहे हैं। तो हम क्या, रोड जनता बोल रही है और इसको अब हम लोग ठीक करके दिखाएंगे। हम मुद्दों को आप देख लीजिएगा, अब मुद्दों को बड़ा मुद्दे हम लाके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे घंटों घंटों हम लोग खड़े रहते हैं। ये कब बनेगा, कब ठीक होगा, ये ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पे बढ़िया बच्चों का खेलने का व्यवस्था नहीं, वो कब ठीक होगा। बक्सर एक धाम है यार, ये बात को समझिए। बक्सर एक शहर नहीं, एक धाम है। काशी जैसे धाम है, बक्सर एक धाम है। ये धाम कब बनेगा, बक्सर को इसकी पहचान कब मिलेगी, ये इस मुद्दों की बात है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको धन्यवाद। भैया जिंदाबाद।